अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको दोबारा वेलकम अपने इंग्लिश के थर्ड लेक्चर की तरफ, जिसमें हम यूनिट 1 की रीडिंग कर रहे थे। रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं हम विद ट्रांसलेशन एंड उस टाइम भी हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया था और उनको हमने मीनिंग्स के साथ उनकी ट्रांसलेशन में अच्छी तरह से समझ लिया था। अभी हम अपने इस यूनिट के थर्ड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन किसके साथ है, इसकी एक्सरसाइज के साथ। यानी कि ट्रांसलेशन के बाद हमें चाहिए कि हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पता हों। आपको मैंने उस वक्त भी ये गाइड किया था कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको इस ट्रांसलेशन में साथ साथ बताते जा रही हूँ, नोट डाउन करें। तो उम्मीद है आपने नोट करके रखे हुए होंगे। अगर आपने नोट नहीं किए तो आपकी सहूलत के लिए हमने वोकैबुलरी आपके लिए यहाँ पर अलग से उसको सेट किया है। वोकैबुलरी में वर्ड्स के मीनिंग्स हम पढ़ेंगे। उसमें ट्रांसलेशन के दौरान हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे थे। जब हम पेपर में एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो हमें वर्ड्स के सिनोनिम्स चाहिए होते हैं, यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स चाहिए। सिमिलर मीनिंग वर्ड के लिए ऐसा अदर वर्ड इन इंग्लिश जो कि उस वर्ड का रिप्लेसमेंट हो सके, यानी उस वर्ड के बजाय लिखा जा सके, उसको हम सिनोनिम कहते हैं। यहाँ पर वर्ड्स को हम अच्छे से उर्दू में भी उनके मीनिंग्स को समझेंगे और इंग्लिश में भी उनके मीनिंग्स को समझेंगे। यूनिट 1 जिसका नाम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और इसको हमने एक कैंपेन की सूरत में पढ़ा था। इसकी वोकैबुलरी लिस्ट आपके सामने है, अगर आप देख रहे हों तो यहाँ पर आपको वर्ड्स के उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मीनिंग्स नज़र आ रहे हैं। तो आइए इनको हम रीड कर लेते हैं अच्छे से, ताकि इनकी रीडिंग के दौरान हमें एक तो इनकी प्रोनाउंसिएशन, दूसरा इनका यूजेज, और तीसरा कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखते हैं और किस पार्ट ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करते हैं, ये अपना रोल कैसे प्ले करते हैं सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम पढ़ेंगे। ये क्या वर्ड है? कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी कि मुहिम। किसी भी काम के लिए हम कोई एफर्ट करें या कोशिश करें, उसको हम कैंपेन कहते हैं। दूसरा वर्ड है अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी तरतीब देना, इंतज़ाम। अभी मैं आपको इनके ये यूजेज जो एज अ पार्ट ऑफ स्पीच है वो नहीं बताना चाह रही हूँ, यहाँ लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब तक हम इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ लेंगे उसके बाद हम इनको एज अ वर्ड देखेंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल हम इनके वर्ड्स और मीनिंग्स पे फोकस करेंगे। थर्ड वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग यानी कि दिलचस्प, अट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? वर्क्स, यानी काम। कोई भी छोटे मोटे काम जो हम करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, उनको हम अपने एक्टिविटीज़ को लिस्ट आउट करते हैं। तो एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? वर्क्स। नेक्स्ट वर्ड है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है? सीडलिंग्स, यानी छोटे पौधे। आपको पता है जब पौधा ज़मीन में बीज बोते हैं और उसको ज़रखेज़ ज़मीन के अंदर पानी देकर उससे पौधे जो हैं जब निकलते हैं, तो नए पौधे को जो निकलना होता है सीड में से, उसको क्या कहते हैं? सैपलिंग। यानी कि जो पौधा बीज में से फूट कर ज़मीन से निकलता है, छोटा पौधा, उसे सैपलिंग कहते हैं। सैपलिंग्स का सिनोनिम क्या हो सकता है? सीडलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है फर्दर। फर्दर का मतलब है मोर या अहेड, आगे, यानी नेक्स्ट, इसके आगे क्या। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है टू गेट, यानी हासिल करना। नेक्स्ट टारगेट्स। टारगेट्स का मतलब है मकासद, यानी गोल्स। हम कुछ करना चाहते हैं, उसको हम अपना मकसद कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड होता है टारगेट्स और इसका सिनोनिम होता है गोल्स। नेक्स्ट वर्ड है मेंटेन। मेंटेन का मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी बरकरार रखना, किसी चीज़ को जारी रखना, किसी पर
किसी काम को आगे बढ़ाना, लेकर चलना, किसी एक्टिविटी को जारी रखना, किसी प्रोसेस को कंटिन्यू लेके जाना। नेक्स्ट वर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब है कंट्रास्ट, यानी मवाजना करना। बहुत सारी चीज़ों के आपस में जो खसूसियात हैं वो मिलती जुलती भी होती हैं, मुख्तलिफ भी होती हैं, तो उनका कंपैरिजन होता है कि कौन सी मिलती जुलती खसूसियात हैं, कौन सी मुख्तलिफ खसूसियात हैं। इसको कहते हैं मवाजना। लिहाजा इसका सिनोनिम क्या होगा? कंट्रास्ट। नेक्स्ट वर्ड है सिविक। सिविक का मतलब होता है पब्लिक, यानी कि शहरी। जो आप जिस भी जगह पर रहते हैं, जिस मकाम पर रहते हैं, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आप उसके बिलोंगिंग हैं। तो सिविक का मतलब क्या है? पब्लिक। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी आपके फ़राइज़ जो आपने अदा करने होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस से मुराद क्या है? शदीद माहौलियाती तब्दीली। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था और उसमें आपको मैंने समझाया था कि जब मौसमी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से और शिद्दत की सूरत इख्तियार करते हुए बदलती हैं, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या है? यूज़फुल। यूज़फुल यानी कि कारआमद। जब भी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्रूटफुल या यूज़फुल। नेक्स्ट वर्ड है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब है डिफेंस। डिफेंस यानी कि हिफाजत, किसी चीज़ से किसी को महफूज बनाना, यानी सेफ गार्ड करना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड गार्बेज। गार्बेज यानी कि वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कूड़ा करकट को कहते हैं, जो कि हर जगह आप फैला देते हैं, जो आपकी बहुत ही बुरी आदत है। और आपको ख़ास तौर पर इस लेसन में ये लेक्चर देते हुए भी मैंने हिदायत की है कि आप अगर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे और जगह जगह कूड़ा करकट नहीं फैलाएंगे तो माहौल साफ़ सुथरा रहेगा और सेहतमंद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। गाइड यानी कि लीड। लीड का मतलब क्या होता है? रहनुमाई करना, किसी को किसी चीज़ के बारे में आगाह करना, उसको हिदायत देना या फिर उसको लीड करके आगे लेकर जाना। आपको अगर कोई बात पता है तो उसको दूसरे तक पहुंचाना, यानी उसकी रहनुमाई करना। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब है रिस्पेक्टफुल, यानी नरमी से। किसी भी बात से, किसी भी रवैये से आपकी नरमी का पता लगना चाहिए, और वो नरमी बहुत ज़रूरी है रवैये में। उसका मतलब है कि आप दूसरे की इज्जत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है अपीयर। अपीयर यानी जाहिर होना या नमूदार होना, किसी चीज़ का सामने आना, उभरना, नज़र आना, इसको कहते हैं इमर्ज। इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन हिस्सा लेना, किसी चीज़ में शमूलियत इख्तियार करना, यानी शामिल होना। उसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड है वर्ड्स मीनिंग्स के लिए, वो है ग्रांट। ग्रांट का मतलब है अलाउ, यानी इजाज़त देना। ये हमने टेक्स्ट में से तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिस्ट आउट किया है और उनको हमने आपके लिए आसान वर्ड्स में उनके मीनिंग्स भी लिखे हैं, ताकि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं। आप इनको 1 से 2 दफ़ा रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें जहन में रखेंगे तो ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। तो इनको मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप एक लफ्ज़ को पढ़ें और उसका मतलब आपको पता हो और फिर आप उसे अपने आसान वर्ड्स में यूज़ करना सीखें। तो ये होता है विकैबुलरी को डेवलप करने का तरीका। अब नेक्स्ट आपको इसी पेज पे नज़र आ रहा है कि एक नेक्स्ट इसका पोर्शन जो हमने कनेक्ट किया है वो वर्ड्स सेंटेंसेस का है। आपको पता है वर्ड्स के मीनिंग्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। लफ्ज़ क्या है, उसका मतलब क्या है।
जब आपको वर्ड लफ्ज़ भी पता है, उसका मतलब भी पता है, तो इसका मतलब है कि आप उसे इस्तेमाल करना भी जानते हैं। यहाँ हमने कुछ मॉडल सेंटेंसेस आपके लिए क्रिएट किए हैं इन वर्ड्स के। यही वर्ड्स जो हमने मीनिंग्स में लिखे हैं, इनके साथ हम सेंटेंसेस को बिल्ट अप करेंगे, यानी इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ये जुमले आपके लिए अगर मुश्किल हो याद करने में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही जुमले याद करें और इन्हीं को जो है वो लिखें। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे गए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि इनको हम अपने जुमले में इन अल्फाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यही अल्फाज अगर आप समझ सकते हैं, और मेरे जहाँ तक ख्याल है कि जितनी क्लियर तरीके से मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन भी इस चैप्टर की पढ़ाई है और जिस क्लियर तरीके से मैंने इसके मीनिंग्स भी आपके सामने रखे हैं, आप कोई शक नहीं है कि इन्हें अपने अल्फाज में जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप इनके अदर वर्ड्स में सेंटेंसेस भी बिल्ट अप कर सकते हो। तो ये सेंटेंसेस आपके लिए सैम्पल सेंटेंसेस हैं, ज़रूरी नहीं है आप इनको याद करें, इन्हें यहाँ से पढ़ें और इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। स्टार्ट लेते हैं हम फर्स्ट वर्ड से, जिसका सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। हमारा फर्स्ट वर्ड था कैंपेन। कैंपेन यानी कि हमने पहले भी इसको मीनिंग में पढ़ा है, कोई एक्टिविटी, कोई वर्क, कोई मुहिम। द चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कैंपेन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, यानी कि बच्चों ने एक कैंपेन है जिसका नाम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट वर्ड है अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब था इंतज़ाम करना, मुनक्किद करना, ऑर्गेनाइज करना। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अरेंज्ड अ कैंपेन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, यानी कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन अरेंज की जिसका नाम है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है, दिलचस्प, अट्रैक्टिव। द टीचर हैड एन इंटरेस्टिंग टास्क फॉर अस। द टीचर हैड एन इंटरेस्टिंग टास्क फॉर अस, यानी हमारे लिए कोई दिलचस्प मशगला मौजूद था। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को हमने क्या मतलब इसका पढ़ा था, यानी वर्क्स, छोटे छोटे काम। वी शुड प्रॉपरली अरेंज आर एक्टिविटीज़, यानी कि हमें अपने कामों को तरतीब देनी चाहिए। हम एक तरतीब से अगर चलेंगे तो आसानी से और आगे तरक्की करते हुए बढ़ सकते हैं। वी शुड प्रॉपरली अरेंज आवर एक्टिविटीज़, हमें अपनी तमाम कामों को अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सैपलिंग्स। सैपलिंग्स मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या मीनिंग था इसका, सीडलिंग्स यानी छोटे पौधे। द सैपलिंग्स वर प्लांटेड इन द ब्राइट सनशाइन। छोटे पौधों को सूरज की रोशनी में, जहाँ अच्छी सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ उनको लगा दिया गया है, ज़मीन में उनको प्लांट कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है फर्दर। फर्दर का मतलब हमने पढ़ा था क्या है, अहेड यानी आगे। वी शुड फर्दर लीड दीज टूल्स वी शुड फर्दर लीड दीज टास्क टूवर्ड्स अचीवमेंट्स, यानी कि जो हमारे टास्क हैं उनको हम अपने मकासद के हासिल करने की तरफ लेकर जाएं। फर्दर मीन्स अहेड यानी आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर सेंटेंसेस अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। वी कैन अचीव आवर टारगेट्स ओनली थ्रू हार्ड वर्क। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। जो भी हमारे काम हैं उनको, उनके मकासद को हासिल करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी एफर्ट करनी पड़ेगी। टारगेट्स, टारगेट्स का मतलब होता है गोल्स। द टारगेट्स वर सेट फॉर द टू टीम्स, यानी कि दो टीम्स जो किसी खेल में हिस्सा ले रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अपने अपने टारगेट सेट कर दिए गए हैं। उनके लिए अपने अपने गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। अब देखें, मैं बार बार वर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए दूसरे पिछले वर्ड्स को भी यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि एक लफ्ज़ सिर्फ एक तरह के जुमले में इस्तेमाल हो सकता है।
हम एक लफ्ज़ से कई तरह के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम पे है कि हमें इनको समझना चाहिए। पहले अच्छे से हमें समझ आ जाए और उसके बाद हम इनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, चलाना, आगे बढ़ाना। वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस एट आवर होम्स एज वेल एज एट स्कूल्स। हमें सफाई का इंतज़ाम रखना चाहिए, ना सिर्फ अपने घरों में बल्कि अपने स्कूल्स में। इसके बाद हमारा वर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब हमने पढ़ा था कंट्रास्ट, यानी मवाजना। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज़ अमंग ब्रदर्स, यानी भाइयों में किसी किस्म का कोई मुकाबला या मवाजना नहीं होता है, भाई बराबर होते हैं। सिविक, सिविक का मतलब होता है पब्लिक। इसका सेंटेंस क्या है? इट इज़ आवर सिविक ड्यूटी टू कीप पाकिस्तान ग्रीन, यानी कि ये हमारी पब्लिक ड्यूटी है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन भी रखें। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़राइज़। अ नेशन हैज़ सम ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द कंट्री, यानी कि हर कौम के फ़राइज़ होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। टुडे ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू सोसाइटी। आज ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट है, खौफ है, ख़तरा है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है यूज़फुल। ऑल ऑफ आवर स्टेप्स शुड ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स, यानी हम जो भी काम करें उसका नतीजा मुफीद होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब होता है डिफेंस, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेफ गार्ड पाकिस्तान। ये हमारी ड्यूटी है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें। नेक्स्ट वर्ड गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। वी शुड थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर गार्बेज पॉइंट्स, यानी जो फिक्स्ड गार्बेज पॉइंट्स हैं उसके अलावा कूड़ा करकट अगला इधर उधर ना फैलाएं। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। गाइड का मतलब होता है टू लीड, रहनुमाई करना। A leader should guide his followers towards goals, यानी कि लीडर जो है उसे चाहिए कि अपने पीछे आने वालों को हमेशा अपने मकासद की तरफ लेकर जाए। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब होता है सॉफ्टली, नरमी से, विद रिस्पेक्ट, यानी रिस्पेक्टफुली। हमेशा हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना चाहिए, यानी पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट इन आवर बिहेवियर। इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना। सामने आना यानी वजूद में आना, जाहिर होना। पाकिस्तान हैज़ टू इमर्ज एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लीन एंड ग्रीन कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि हम पाकिस्तान को इतना साफ़ सुथरा रखें कि इसको दुनिया के नक्शे पर सबसे बेहतरीन साफ़ सुथरा और सरसब्ज मुल्क बनकर आने की ज़रूरत है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शमूलियत, यानी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन हिस्सा लेना। आर इन्वॉल्वमेंट इन मेकिंग पाकिस्तान ग्रीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान को ग्रीन बनाने में हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। लास्ट वर्ड है ग्रांट। ग्रांट का मतलब है अलाउ। अलाउ मीन्स इजाज़त देना। मे अल्लाह ग्रांट अस टू कंट्रीब्यूट आवर बेस्ट टूवर्ड्स आवर कंट्रीज प्रोग्रेस। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए हमारी एफर्ट्स को दुनिया में हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने में काम आए। ये हमारे वर्ड्स मीनिंग्स थे और वर्ड सेंटेंसेस थे जिनको आपने समझा। आपको साइड में ये वर्ड्स के साथ कुछ सैम्बल्स नज़र आ रही हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और यहाँ से हम इनको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। और आपकी ये एक असाइनमेंट है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ें, वर्ड्स के मीनिंग्स लिखें, इन वर्ड्स के कोई और सिनोनिम्स जो आप ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ के लिखें, यानी इनसे मिलते जुलते मीनिंग्स में सिमिलर मीनिंग्स वर्ड्स को लिखें और सेंटेंसेस को
लिखें, एक वर्ड के कई सेंटेंसेस बन सकते हैं। इट्स बेटर कि आप एक जुमले के 2 से 3 सेंटेंसेस बनाएं ताकि ये वर्ड्स ना सिर्फ आपको याद हो जाएं बल्कि आप इनका यूजेज भी सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।